Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture, we are going to learn how to find logarithm and anti-logarithm using log table. And we are also going to study how to find the natural sine, natural tangents and natural cosines for a given angle using log table, as well as we will learn how to find the reciprocals and square root of a number using log table. सो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम लॉगरिथम क्या होता है ये देखते हैं, फिर इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होंगे उसको हम स्टडी करेंगे एंड उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम किसी भी दिए हुए नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, किसी दिए हुए नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या मैंटिसा क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स आइए डिफाइन कर लेते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर दैट मस्ट बी रेज्ड टू द बेस टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। फिर से देख लेते हैं व्हाट इज द लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर दैट मस्ट बी रेज्ड टू द बेस टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम किसी बेस के रिस्पेक्ट में वो पावर होता है जिसको अगर बेस पे रेज किया जाए तो हमको वापस वही नंबर मिल जाएगा, या किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस पे जो पावर रेज किया जाता है, बेस पे जो पावर रेज किया जाता है वही पावर उस नंबर के लॉगरिथम के बराबर होता है। फिर से देख लीजिए, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी बेस पे जो पावर रेस करते हैं वही पावर उस नंबर के लॉगरिथम के बराबर होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सेम बेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 1000 क्या है, 1000 को हम 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे 10 क्या है बेस है और 3 क्या है पावर है उस बेस का। तो 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने पावर 3 रेस किया टू द बेस 10। तो अगर हम 1000 का लॉग निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 10 देन इट इज इक्वल टू द पावर 3। बात समझ में आ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पावर 3 के बराबर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, अगर हमने एक नंबर लिया 1000 जिसको कि हमने 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जहां पे 10 बेस है और 3 क्या पावर है, तो अगर हम इस 1000 का क्या करेंगे लॉग निकालेंगे या लॉगरिथम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 10, यानी बेस में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो लॉग ऑफ 1000 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द पावर 3 टू द बेस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई, मैंने क्या बताया था, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस is the power that must be raised to the base to represent that number। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस के ऊपर जो पावर रेस किया जाता है वही पावर उस नंबर का लॉग उसी बेस के रिस्पेक्ट में होता है, या किसी नंबर का log with respect to the given base is equal to that power which is raised to the same base in order to represent that number। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 729, तो 729 को हम 9 बेस के ऊपर पावर 3 रेस करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 क्या है बेस है, 3 क्या पावर है। अगर 9 बेस पे 3 का पावर अगर हम क्या करें रेस करें तो हमको ये नंबर मिल जाएगा 729। तो 729 को हम 9 बेस के पावर 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस 729 का लॉग ले लें विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 9 देन ये किसके बराबर आएगा, 9 के ऊपर जो पावर रेस किया गया उसके बराबर आएगा। समझ में आया। तो 729 का 9 के ऊपर बेस 9 बेस के ऊपर हमने पावर कितना रेस किया है, 3 रेस किया है। तो अगर हम 729 का लॉग लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बेस 9 देन इट इज इक्वल टू द पावर ऑफ द बेस 9 दैट इज इक्वल टू 3। सो इन जनरल अगर हमने एक नंबर लिया विच इज रिप्रेजेंटेड एज द बेस a to the power raised by x, then log of n to the base a is equal to power of
इज इक्वल टू पावर x, किसके बराबर हो जाएगा, पावर x के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमने log n का क्या निकाला, सॉरी अगर हमने n का log निकाला तो ये n का log a बेस के रिस्पेक्ट में किसके बराबर आएगा, बेस a के पावर के बराबर आएगा। बेस a का पावर क्या है, x के बराबर है। फिर से देख लेते हैं, इन जनरल अगर हमने n को बेस a के पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो अगर हम n का log निकालेंगे a बेस के रिस्पेक्ट में तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा a के पावर के बराबर, यानी x के बराबर आएगा। फॉलोइंग सेम, अगर सेम हम फॉलो करें सेम रूल तो इसको फॉलो करेंगे तो log a टू द पावर 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, log a का पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का पावर 0 अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और a बेस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, अरे भाई जो बेस का पावर है क्या है, पावर कितना है, यहाँ पे देखो ना, बेस का पावर क्या था, 3 था, यहाँ पे बेस का पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे बेस का पावर x है, यहाँ पे बेस का पावर क्या है, 0 है, तो ये 0 के बराबर आएगा। तो एक तो हम इस नंबर को क्या कर रहे हैं, बेस के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रखना इस नंबर को बेस के पावर के फॉर्म में। बात समझ में आई, बेस हमेशा नीचे लगाते हैं और साथ में इस नंबर को हम बेस के पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हमने log ऑफ a निकाला टू द बेस a तो a का पावर क्या है भाई, 1 है, इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए नंबर का log निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ऐसा दे दिया है, सपोज n इज इक्वल टू कुछ भी दिया है, सपोज e टू द पावर 2 दे दिया है, e टू द पावर 2, और हमको क्या निकालना है, log ऑफ n निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, बेस e के रिस्पेक्ट में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा log e टू द पावर 2 टू द बेस e एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, भाई किसके बराबर होगा, e का जो पावर होगा, तो e का पावर क्या है, 2 है, तो 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये पावर 1 होता तो पावर 1 के बराबर हो जाता। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, log निकाल सकते हो। अब फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं log के जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, log किसी भी दिए हुए नंबर का लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम निकालेंगे यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, उसका यूज़ करके कैसे लॉग और एंटी लॉग निकाला जाता है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं लॉगरिदम का। पहला क्या है, log m इंटू एन टू द बेस a, यानी m और n का मल्टीप्लाई करें और इसका log निकाले बेस a के रिस्पेक्ट में, देन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द log ऑफ m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इसको हम प्रोडक्ट फार्मूला भी बोलते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ लॉगरिदम। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन था ये किस में हो जाएगा, एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने log 2 इंटू 3 टू द बेस 10 लिखा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। log ऑफ m बाई एन टू द बेस a किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। दिस इज कॉल्ड एज क्वोशंट फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिया होता log 2 बाई 3 टू द बेस 10 लिया होता तो log 2 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10 के बराबर ही आता। इसके बाद क्या है, ये जो तीसरा फॉर्मूला है इसको हम पावर फॉर्मूला बोलते हैं। पावर फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। जो पावर होता है वो log के पहले आ जाता है, log के पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर +2 है तो +2 आके मल्टीप्लाई होगा, -2 है तो -2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है log ऑफ 2 टू द पावर 3, log ऑफ 2 टू द पावर 3 टू द बेस 10 है तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 3 log 2 टू द बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, log ऑफ m टू द बेस n। तो ये किसके बराबर होता है, log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ n टू द बेस a। यानी दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा और दोनों के डिवीजन के बराबर होगा, यानी log m अपॉन log n के बराबर होगा जिसमें दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a। इसको हम बेस चेंज फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे बेस हमने क्या कर दिया, b कर दिया है, यहाँ पे बेस हमने क्या कर दिया है, a कर दिया है। तो अगर ये वाले फॉर्मूले का यूज करें तो बाद में log ऑफ b क्या होगा, कैंसिल होने वाला है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में log b आएगा और इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में log b आएगा।
ठीक है, दोनों कट हो जाएगा, वापस हमको log m अपॉन log a मिलेगा, जिसको हम वापस इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं log m टू द बेस a। इसके बाद क्या है, log a टू द पावर 0 माइनस इन्फाइनाइट आएगा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और log of 0 to the base a, log of 0 to the base a will be equal to minus infinite if a is greater than 1, and log 0 to the base a is equal to plus infinite if a is less than 1। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं। log of b टू द बेस a को हम 1 बाई log a टू द बेस b बोल सकते हैं। बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जहाँ पे नंबर है वहाँ पे बेस हो जाएगा, और जहाँ पे बेस है वहाँ पे नंबर हो जाएगा। देखो b की जगह a हो गया और a की जगह क्या हो गया, b हो गया। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है जो कि काफ़ी यूज़ होने वाला है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इसका मैथमेटिक्स में होता है, हमको ज़्यादा यूज़ ये सारे फॉर्मूले का नहीं होगा फिजिक्स में। फिजिक्स में हमको खाली log m टू द n, log m बाई n वाला या ये पावर फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद 8th फॉर्मूला क्या है, अगर a का पावर log ऑफ x टू द बेस a है तो ये सीधे सीधे a के पावर के बराबर हो जाएगा, यानी कि x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, सपोज 2 टू द पावर log 2 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो ये सीधे सीधे 3 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद log ऑफ b टू द बेस 1 बाई a, अगर इसको बेस को 1 बाई a को हमको a में कन्वर्ट करना है, देन हमको क्या करना है, सीधे सीधे आगे माइनस साइन लगा देना है। तो log ऑफ b टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल टू माइनस log ऑफ b टू द बेस a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद log ऑफ b टू द बेस a पावर m, तो इस पावर को अगर हमको हटाना है तो हम बाहर 1 बाई m कर लेंगे और ये मिल जाएगा log b टू द बेस a, ठीक है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होगा बट फिजिक्स में इन सब फॉर्मूलों का बहुत कम यूज़ होता है। 11th log ऑफ 1 बाई b टू द बेस a, हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो फिर से जो काम यहाँ पे किया था वही काम यहाँ पे करना है। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, यहाँ पे माइनस साइन लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log b टू द बेस a हो जाएगा। एंड 12th सम क्या है, अगर हमको दो नंबर दिया है, एक है a टू द पावर log b टू द बेस c, दूसरा क्या है b टू द पावर log a टू द बेस c है, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, याद रखना है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है, a टू द पावर log b टू द बेस c इज इक्वल टू b टू द पावर log a टू द बेस c। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, a b c की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और साथ में c की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे जिनका यूज़ कभी कभार फिजिक्स में होता है ना। मोस्टली यूज़ जो फर्स्ट फार्मूला है, सेकेंड है और थर्ड है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी का बहुत कम यूज़ होता है। तो इतना पार्ट ज़्यादा यूज़फुल है टू फाइंड द लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। नाउ लेट्स सी द टू सिस्टम्स ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम के दो सिस्टम्स, यानी लॉग को हम दो सिस्टम में फाइंड आउट करते हैं, जिसमें एक को हम नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग बोलते हैं, दूसरा क्या है हमारा कॉमन लॉग है। तो नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग क्या होता है, नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग जब भी हम निकालते हैं तो बेस हमेशा क्या लेते हैं, ई लेते हैं, जहाँ पे ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू लास्ट टर्म, है ना। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 2.718 के बराबर होती है, ई की वैल्यू। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, जिसको हम नेपेरियन या नेचुरल लॉग फाइंड आउट करते टाइम बेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग का यूज़ मोस्टली जो हम थियोरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं उसमें यूज़ होता है। तो फॉर ऑल थियोरेटिकल कैलकुलेशंस वी यूज़ नेचुरल और नेपेरियन लॉग, और बेस में हमेशा क्या रखते हैं, ई रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा कॉमन लॉग है। तो कॉमन लॉग क्या होता है, इसमें हमेशा जब भी हम कॉमन लॉग निकालते हैं तो बेस में हमेशा क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। सो इन कॉमन लॉग द बेस इज 10 एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। याद रखना, नेपेरियन या नेचुरल लॉग जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है, जो भी इक्वेशन वगैरह फॉर्म करते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और कॉमन लॉग का यूज़ हम जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेस हमेशा 10 लेते हैं। हम नेचुरल या नेपेरियन लॉग को हम
कॉमन लॉग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेस ई की जगह बेस 10 लिख सकते हैं। तो वो कन्वर्जन फैक्टर हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सपोज एक नंबर है m जिसका हमको नेपेरियन लॉग लेना है, यानी कि हम बेस में क्या रखेंगे, e रखेंगे। सो लॉग ऑफ m टू द बेस e इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, याद है ना आपको, बेस चेंज वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बेस चेंज वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5th, फॉर्मूला नंबर 5th यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग m बेस में क्या करेंगे 10 ले लेंगे, फिर हमको क्या करना है इनटू log 10 टू द बेस e, याद है log m अपॉन log 10 के बराबर हो जाएगा, इनटू ये log 10 अपॉन log e के बराबर हो जाएगा, log 10 कैंसिल हो जाएगा, log m अपॉन log e मिलेगा विच इज अगेन इक्वल टू log m टू द बेस e। तो हम log m टू द बेस e को हम कैसे log 10 के कॉमन लॉग के फॉर्म में यूज करेंगे जिसमें हम बेस 10 लेंगे, इट इज इक्वल टू log m टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस e, जहाँ पे log 10 टू द बेस e की वैल्यू जो होती है वो 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 के बराबर होती है। तो log 10 टू द बेस 10 याद होगा 10 का पावर 1 है, तो log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। सेम नंबर का सेम बेस के रिस्पेक्ट में जो लॉग होता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। तो ये 1 इंटू 2.303 किसके बराबर हो जाएगा, 2.303। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2.303 के बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.303 रख देंगे इंटू log m टू द बेस 10। सो log m टू द बेस e को हमको log m टू द बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे log m टू द बेस 10 में सीधे सीधे 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई ऐसा दिया है, सपोज log कुछ भी दिया है, log 20 दिया है और ये बेस में e दिया है और इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे 2.303 log 20 टू द बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट log 20 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि log m टू द बेस e निकालना है जिसको हम नेपेरियन लॉग बोलते हैं। तो ये लॉग की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको log m टू द बेस 10 निकालना पड़ेगा और इसके लिए हमको क्या करना होता है, कॉमन लॉग के लिए हमको लॉग टेबल का यूज करना होता है। लॉग टेबल में हमको कौन सा लॉग दिया होता है, लॉगरिथम वैल्यू दिया होता है, ये हमको कॉमन लॉगरिथम दिया होता है जिसकी वैल्यू हम लॉग टेबल का यूज करते हैं और जो भी वैल्यू आता है उसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको ये नेपेरियन लॉग की वैल्यू मिलती है। तो नेपेरियन लॉग हम कैसे निकाल सकते हैं, लॉग टेबल का यूज करके पहले हम कॉमन लॉग निकालेंगे और जो वैल्यू मिलेगी उसमें 2.303 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेपेरियन लॉग मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम कॉमन लॉग कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आइए देखते हैं लॉग टेबल होता क्या है। दीज आर यूजुअली 4 डिजिट टेबल्स शोन इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जो भी लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल में जितने भी वैल्यूज दिए होते हैं वो 4 डिजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉग टेबल इज यूजुअली 4 डिजिट tables shown in vertical columns and horizontal rows। बेसिकली ये क्या होता है, जो भी बुक्स वगैरह दिए रहते हैं उनके एकदम एंड पेज पे दिया रहता है लॉग टेबल्स। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी दिए हुए नंबर का जिसका हमको लॉग फाइंड आउट करना है या लॉगरिथम फाइंड आउट करना है उसमें हमको 2 पार्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा जो पार्ट होता है उसका डेसिमल पार्ट होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैंटिसा। तो किसी भी दिए हुए नंबर में हमको 2 पार्ट फाइंड आउट करना होता है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं एंड दूसरा जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है और डेसिमल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं। तो लॉग ऑफ ए गिवन नंबर कहने का मतलब अगर हमको कोई भी नंबर का लॉग दिया है n का लॉग निकालना है किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में, तो ये हमको 2 पार्ट देता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमको किसी भी नंबर का लॉग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, फिर यहां पे डॉट मैंटिसा है ना, या प्लस मैंटिसा लिखेंगे क्योंकि मैंटिसा में ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट होगा। तो हमको जो भी नंबर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा 2.3034,
या हमको ऐसा मिलेगा 5.7034। तो ये जो इंटीजर पार्ट है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये जो डेसिमल पार्ट मिला है इसको हम मैंटिसा बोलते हैं। जो इंटीजर पार्ट है 2 या 5, ये जो 2 और 5 है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और डेसिमल पार्ट यानी कि 0.3034 या 0.7034 इसको हम मैंटिसा बोलते हैं। तो ये दोनों को फाइंड आउट करने का अलग अलग रूल है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव इंटीजर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, जीरो भी आ सकता है या पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2.3075। तो ये जो 2 बार है वो एक्चुअल में -2 है, जिसको हम क्या करते हैं मैंटिसा के साथ लिखते हैं, तो हमको उसको बार के फॉर्म में लिखना पड़ता है। यानी कि उसके जो भी नंबर हमको मिला है या जो भी इंटीजर मिला है उसके ऊपर अगर इंटीजर मिला है तो नेगेटिव इंटीजर के लिए हम बार पुट करते हैं, बिकॉज हमको जो मैंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता। याद रखना, अगर हमने यहाँ पे -2.3035 लिखा है और ऐसा लिखा है 2.3035 लिखा है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है। इसमें क्या है, ये पार्ट भी नेगेटिव है और ये पार्ट भी नेगेटिव है। -2.3035 को अगर हमको इसको ब्रेक करना हो इंटीजर और फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे -2 -0.3035 लिखेंगे। जबकि इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे -2 और ये वाला जो पार्ट होता है वो प्लस होता है, +0.3035। तो ये दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इसमें अगर माइनस साइन पहले लगाए हो तो इसका मतलब पूरा का पूरा पार्ट, चाहे इंटीग्रल हो या डेसिमल पार्ट हो, दोनों नेगेटिव होता है। बट अगर हमने क्या किया, खाली इंटीजर के ऊपर बार रखा है, तो इसका मतलब इंटीजर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन या डेसिमल वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो आइए देखते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रूल्स देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन नंबर, characteristics of the log of a given number. So basically there are two rules to find the characteristics of the log of a given number. So उसके लिए हमको दो रूल देखना है। पहला, if a given number is greater than 1, अगर दिया हुआ नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, then characteristics of the log, then the characteristic of log of a given number, log of a given number is positive. तो हमको कैसा मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव मिलेगा। कैसा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ काउंट द नंबर, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, count the number of digits left to the decimal point, left to the decimal point and subtract 1 from it, and subtract 1 from it. This will give, this is characteristics of the given number. This is the characteristics of the log of the given number. For example, देखो क्या मैंने बताया कि अगर दिया हुआ नंबर जिसका हमको लॉग फाइंड आउट करना है वो 1 से बड़ा है, तो उस दिए हुए नंबर के लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नंबर इन दैट केस क्या करेंगे हम, वी विल काउंट द नंबर। क्या करेंगे, नंबर को काउंट करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। कौन से डिजिट्स को, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। जितने भी नंबर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हैं उनको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, एंड फिर उसको क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी बचेगा वो क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमको 1.926
इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने हैं डिजिट्स, डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है खाली। तो हम क्या करेंगे 1 काउंट करेंगे और फिर इसमें से क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कितना हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अगर हमने ये नंबर लिया 19.26 तो अभी क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कितने डिजिट हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 है। तो हम क्या करेंगे 2 - 1 कर लेंगे, यानी एक हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 आएगा कैरेक्टरिस्टिक। अगर हमने 192.6 लिखा है देन व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, इट इज डेसिमल के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है तो 3 - 1 कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 2 होगा। तो ये पहला केस था। अगर दिया हुआ नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लेंगे और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, वही क्या होगा उस दिए हुए नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा। याद रखना ऐसे केस में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव मिलता है अगर जिस नंबर का हमको लॉग फाइंड आउट करना है वो क्या है 1 से बड़ा है। नाउ अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में देख लेते हैं। इफ द गिवन नंबर या इफ ए नंबर is less than 1 then characteristic will be negative, then the characteristic of the log of the given number is negative. Now what we do to find the characteristic of the number of the log of the number when the given number is less than -1, is given then when the given number is less than 1। तो क्या करेंगे सीधे सीधे हम डेसिमल पॉइंट के जस्ट आफ्टर कितने जीरोज है उसको काउंट करेंगे और उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो देख लेते हैं इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमको क्या करना होगा काउंट करना पड़ेगा, काउंट द नंबर ऑफ, क्या काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज immediately after decimal point we count the number of zeros immediately after decimal point and add this number to 1 में क्या करते हैं ऐड उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। यही हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमको एक नंबर दिया है 0.7345 और इसका हमको क्या निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने क्या बताया अगर दिया हुआ नंबर क्या है इस रूल के हिसाब से, रूल नंबर 2 के हिसाब से, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव आएगा, है ना। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव एंड पुट अंडर बार, एंड पुट अंडर बार एंड इज पुट अंडर बार। उसको हमेशा क्या करते हैं बार के नीचे लिखते हैं। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा बार के अंडर लिखते हैं, यानी जो भी हमको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा हम नेगेटिव साइन के बजाय उसके ऊपर बार लगा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इस केस में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जो नंबर ऑफ जीरोज है डेसिमल के जस्ट बाद के जो नंबर ऑफ जीरोज हैं उसको हम क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं और जितने भी नंबर ऑफ जीरोज आते हैं या जो भी नंबर काउंट करने पे आता है उसमें 1 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। चलो 0.7345 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमको क्या करना है डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं याद रखना, ये हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे लगा के रखेंगे। कितने जीरोस है डेसिमल पॉइंट के बाद
एक भी जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। और इसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। और इसको क्या करेंगे, -1 को हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बार से। तो 1 बार इज -1 विच इज नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर हमने ऐसा लिखा 0.07345, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे, कितने हैं, 1 0 है, तो यहाँ पे माइनस साइन, ब्रैकेट में एक जीरो आया था, प्लस इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2, यानी कि 2 बार हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया 0.073 ऐसा लिख लिया, 4 लिख लिया, जो भी है ठीक है, 0.00734, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कितने हैं, 0 1 2, ये वाला हमको नहीं काउंट करना है, डेसिमल के बाद जो इमीडिएटली आया हुआ है 0 0, 2 बार 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में कितनी बार 0 है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और इसमें 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये -3 आएगा और इसको 3 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज पुट अंडर द बार, उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाद में हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे, तो उनको इस साथ हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम 2 रूल का यूज करके हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमको पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा अगर दिया हुआ नंबर 1 से बड़ा होगा, और एक बार हमको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा अगर नंबर 1 से छोटा है, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं, बार के अंडर लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम बिना लॉग टेबल का यूज किए हुए कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज द लॉग टेबल। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किसी भी दिए हुए नंबर के लॉग का हम मैंटिसा यानी कि डेसिमल पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास नोनीट का लॉग टेबल है, ये सारी लॉग वैल्यूज दी हुई हैं, बट आपको क्लियर नहीं दिखेगा। और ये लॉग टेबल, ये देखो आप फर्स्ट वर्टिकल जो कॉलम देख रहे हो, ये 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके 99 तक ये पूरा टेबल रहेगा। ठीक है, इधर साइड भी पूरा है और इधर साइड पूरा पेज पे है। जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में जो सबसे लास्ट वाला जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 है, तो ये टेबल पूरा आपको 99 तक मिलने वाला है। बट यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया है, 10 to 16 तक मैंने ड्रॉ कर लिया है, जो कि आपको समझने के लिए काफ़ी है। इसके बाद आप अपना लॉग टेबल यूज़ करके मैंटिसा ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमको मैंटिसा किसका निकालना है, सपोज हमको एक नंबर दिया है, नंबर हमने ले लिया 1525 है ना, ये नंबर को मैंने नाम दे दिया, सपोज ये 1.525 है, या हमने सपोज ये नंबर ले लिया 15.25 ले लिया, और इसका हमको क्या करना है, लॉग निकालना है ना, लॉग ऑफ 15.25। तो लॉग ऑफ 15.25 में हमको सबसे पहले तो पहला पार्ट क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा, सेम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट्स रहेंगे उनको काउंट कर लेंगे 1 और 2, फिर उसको -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 1 हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड मैंटिसा, तो हमको इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है। मैंटिसा इज व्हाट, इट इज डेसिमल पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उसको बिना डेसिमल का लिख लेंगे। सपोज नंबर हमने ले लिया 1525, कितना ले लिया, 1525 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे और इसको इस वर्टिकल कॉलम में लोकेट करेंगे कि 15 कहाँ पे है, तो 15 यहाँ पे है। नाउ अब हम 15 से क्या करेंगे, 15 के सीधे हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड डिजिट, जहाँ पे थर्ड डिजिट मिलेगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो अब देख रहे हो 15 से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल में आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा 0 है, फिर ये हमारा 1 देख सकते हो, और ये क्या है, हमारा 2 है, यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। तो ये कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा हमको, ये वैल्यू मिल जाएगा 18 यानी 1818 मिल जाएगा। पहला काम क्या करना है, हमको फर्स्ट 2 डिजिट, पहले जो भी नंबर दिया है डेसिमल के फॉर्म में उसको हम बिना डेसिमल का लिख लेंगे। उसका फर्स्ट 2 डिजिट लेके हम क्या करेंगे, लॉग टेबल के फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में लोकेट करेंगे कि वो फर्स्ट 2 डिजिट यानी क्या है, 15 है, इस 15 को हम वर्टिकल कॉलम में लोकेट करेंगे।
कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इस 15 से सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में, जिस हॉरिजॉन्टल टेबल में ये 15 है उसी में हम आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे जाके रुकेंगे, जहाँ पे थर्ड डिजिट की वैल्यू दी होगी। थर्ड डिजिट क्या है, 2 है, तो हम 2 के नीचे रुकने वाले हैं। 15 से स्टार्ट करेंगे और 2 के नीचे, है ना, वी विल स्टॉप देयर वेयर 2 इज हेडेड, है ना। तो हम 2 के नीचे की वैल्यू जहाँ पे दी गई है वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। तो 15 से हम क्या किए, हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करना स्टार्ट किए एंड राइट बिलो द 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। कितना वैल्यू दिया, 1818। इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये फिफ्थ, यहाँ पे क्या है, फोर्थ डिजिट 5 है, तो हम क्या करेंगे, 15 से वापस सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में आगे बढ़ेंगे। एक और टेबल दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट, मेन टेबल, और ये मीन डिफरेंस टेबल है। तो हम क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करते जाएंगे इस मीन डिफरेंस वाले टेबल में। और मीन डिफरेंस वाले टेबल में हम क्या देखेंगे, हमको देखना है 5, फोर्थ डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम आएंगे उसी वाले हॉरिजॉन्टल टेबल में। ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, अरे सॉरी 5 हो गया। 5 के नीचे इस हॉरिजॉन्टल टेबल में क्या वैल्यू दिया गया, 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 14 ऐड कर लेंगे। 14 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 + 4 12 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कैरी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये हो गया 1। बट ये हमको, तो हमने क्या किया, 15 25 की वैल्यू देखी, हमको मैंटिसा मिलेगा क्या, मैंटिसा डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.1832। समझ में आया, ये हमको मिल गया मैंटिसा। तो इसका लॉग कितना आएगा, लॉग ऑफ 15.25 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक विच इज 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, 1832, ये वैल्यू हो जाएगा 15.25 का। ठीक है ना। आइए दूसरा वैल्यू देख लेते हैं। दूसरा वैल्यू क्या है, सपोज हमको लॉग किसका लेना, 0.01257 का हमको क्या करना है, लॉग निकालना है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका, ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 0 से छोटी दिख रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए वी विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कितने जीरोस हैं, 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 का नंबर कितना है, 0 कितने हैं, कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें 1 और ऐड करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट आपको पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम बार रखेंगे। ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड द मैंटिसा। तो इसका हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है वो मैंटिसा है। तो मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस दिए हुए नंबर को बिना डेसिमल और बिना जीरो का लिखते हैं, यानी कि इस बीच में जीरो होना चाहिए बट आगे पीछे जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1257, 4 डिजिट नंबर के फॉर्म में, एकदम सिंपल 4 डिजिट फॉर्म नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे। मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि अगर सिंगल डिजिट आए तब क्या करेंगे, या 2 डिजिट आए तो क्या करेंगे। ठीक है। तो ये 1257 है। करना क्या है आपको, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट लेना है, फर्स्ट 2 डिजिट कितना है, 12 है, और इसको क्या करना है, इस वर्टिकल कॉलम में लोकेट करना है। तो 12 यहाँ पे है। देन हमको क्या करना है, 12 के सामने हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करते जाना है। कब तक मूव करना है, जब तक कि हमको थर्ड डिजिट ना मिले, यानी फिफ्थ के नीचे क्या वैल्यू है, थर्ड डिजिट। हम 12 के आगे हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करते गए और 5 के नीचे, थर्ड डिजिट क्या 5 है, उसके नीचे जाके रुक जाएंगे। कितना वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा हमको 5 के नीचे कितना मिल जाएगा, इट इज 0969 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 दिया है तो उसी हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करते हुए हम मीन डिफरेंस वाले टेबल में आ जाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, मूव करते हुए 7 के नीचे वाले नंबर पे लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के यहाँ पे 7 है, 7 के नीचे नंबर क्या है, 24 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 24 ऐड कर लेंगे। 24 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 + 4 13 मिल जाएगा, 6 + 2 8 + 1 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे 9 और ये क्या हो जाएगा 0। तो मैंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ नंबर है उससे पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये डेसिमल पार्ट है, तो
0.0993। इस पॉइंट के आगे क्या होगा, ये 2 बार लगा हुआ है, तो हमको log ऑफ 0.01257 क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक यानी 2 बार 0.0993 मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए नंबर का लॉग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमको 2 डिजिट नंबर दिया हो इंस्टेड ऑफ 4 डिजिट नंबर और सिंगल डिजिट दिया हो, तब क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमको दिया है लॉग ऑफ, सपोज हमको 14 निकालना है, लॉग ऑफ 14 या लॉग ऑफ 1.4 निकालना है, जो भी कुछ हो, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसका हम 2 पार्ट निकालेंगे, एक तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा के इसके पीछे 2 0 लगा लेंगे, 4 डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। 4 डिजिट नंबर बना लिया हमने, तो ये क्या हो गया, 14 को हमने लिख दिया 14.00। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा डेसिमल के, ये क्योंकि 1 से ज़्यादा है या 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेंगे, 2 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड मैंटिसा पार्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको 1400 लिख लिया। अब हम फर्स्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे फ्रेंड्स, लोकेट करेंगे, तो 14 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करेंगे अंटिल वी गेट द वैल्यूज हेडेड बाय द 3rd डिजिट, यानी कि 3rd डिजिट क्या है, 0 है, तो उसके नीचे का जो वैल्यू मिल जाएगा, नीचे की वैल्यू तक हम क्या करेंगे, मूव करेंगे जब तक कि वो डिजिट आना जाए। 3rd डिजिट क्या है, 0 है, तो 14 से हम हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करेंगे 0 के नीचे वाले वैल्यू तक, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1461। और फिर सेम टेबल में मूव करेंगे, 4th डिजिट क्या है, 4th डिजिट इज 0, तो 0 की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, तो यहाँ पे +0 ही लिख लेंगे, हमको 4th डिजिट से कोई मतलब ही नहीं है या मिलेगा भी नहीं, तो सीधे सीधे मैंटिसा क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पार्ट है, तो 0.1461 मिल जाएगा। तो हमको इसका टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगा, आंसर इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा यानी कि 0.1461 मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमको कुछ इसी तरीके से हमको लॉग निकालना है किसका, सपोज हमको लॉग निकालना है 7 का, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 7.000, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर बन गया 700। अब 70 क्या करेंगे, हम लॉग टेबल में लोकेट करेंगे और फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में लोकेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल टेबल में आगे जाएंगे, पहले मेन टेबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे 0 के नीचे, फिर सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में जाएंगे, इधर तो 0 है ही नहीं, तो कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि log 7, log 0.7, log 70, log 700, log 0.07, ये सबका मैंटिसा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। याद रखना, सबका मैंटिसा क्या होगा, सेम होगा, है ना। सबका हमको क्या करना पड़ेगा, 70 के आगे 0 देखना पड़ेगा, फिर मीन डिफरेंस में 0 देखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, इसका 1 बार होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, और इसका क्या होगा, 2 बार होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज दिया रहेगा उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम लॉग टेबल का यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको निकालना है लॉग ऑफ 653.4 का हमको लॉग निकालना है, 653.4 का। तो ये बराबर किसके होगा, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। लॉग टेबल का यूज़ करना है आपको, और हमको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो ये 1 से बड़ा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में डिजिट्स काउंट करना है, 1 माइनस कर लेना है। तो 3 डिजिट है, -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इज 2।
अब जो भी मैंटिसा आएगा वो तो डेसिमल के फॉर्म में होगा, डेसिमल पॉइंट पहले लगा लिया। हम क्या करेंगे 6534 ये 4 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे और हम क्या करेंगे 65 को लोकेट करेंगे वर्टिकल कॉलम में। तो 65 जो है वो सेकेंड पेज पे आएगा। तो 65 हमने क्या किया, लोकेट कर लिया वर्टिकल कॉलम में और हम मूव करेंगे सेम हॉरिजेंटल 65 के आगे हॉरिजेंटल टेबल में मूव करेंगे। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि थर्ड डिजिट क्या है 3 है। तो 3 के नीचे जो वैल्यू है वो क्या है 8149 है, ये हो जाएगा 8149। फिर हम क्या करेंगे 65 के आगे सेम हॉरिजेंटल टेबल में हम मीन डिफरेंस वाले टेबल में जाएंगे और हम मूव करेंगे मीन डिफरेंस टेबल में 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में मूव करेंगे। तो फोर्थ कॉलम में हमको फोर्थ कॉलम में 65 हॉरिजेंटल टेबल के सामने क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इसमें हम +3 कर लेंगे। तो ये कितना मिल गया हमको 9 + 3 12, 4 + 1 5 और यहाँ पे 81 मिल गया। तो डेसिमल के बाद हम क्या लिखने वाले हैं 8152। इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमको ऐसा दिया लॉग ऑफ सपोज ऐसा दिया है 3.567 और इसका पावर क्या दिया है हाफ दिया हुआ है। तो आपको पता है log m to the power n, ये हमेशा बेस में हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये क्या है log of 3.567 to the power हाफ, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे log of 3.567। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में, ये क्या है ये वैल्यू 1 से बड़ा है और साथ में क्या है डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है। तो 1 - 1 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0। तो यहाँ पे 1/2 कैरेक्टरिस्टिक कितना है या 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको 35 लोकेट कराएंगे किसमें इस हॉरिजन वर्टिकल कॉलम में लॉग टेबल के। तो 35 के आगे हम मूव करेंगे 6 मेन टेबल में। तो 35 के आगे 6 1 2 3 4 5 6, तो हमको मिल जाएगा 5514 एंड फिर आगे क्या है 7 है। तो मेन डिफरेंस टेबल में जाएंगे 35 वाले हॉरिजॉन्टल टेबल में। तो 7 के नीचे क्या मिलेगा 9 मिल जाएगा। तो हम 9 इसमें क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो कितना मिल जाएगा 9 + 4 13 मिल जाएगा एंड फिर 1 + 1 2 मिल जाएगा और ये 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 0.22 = 4, 2 7 = 14, 2 6 = 12 एंड 2 1 = 2। तो ये वैल्यू मिल जाएगा अपने को log of 3.567 मिल जाएगा टू द पावर हाफ की वैल्यू। ठीक है, सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द एंटी लॉगरिथम। सो एंटी लॉगरिथम क्या होता है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस डिवीजन होता है या डिवीजन का रिवर्स प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही लॉगरिथम का एंटी प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस क्या होता है एंटी लॉगरिथम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने x = 7 लिया है तो log of x = log of 7 = 0.8451 आ जाएगा। तो अगर हम क्या करें वापस इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालें, एंटी लॉग ऑफ 0.84 यहाँ पे ये 51 रहेगा। ठीक है 51, यानी कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.8451। तो ये 7 के बराबर आएगा विच इज इक्वल टू x। एंटी लॉग किसी नंबर का निकालते टाइम कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ डेसिमल पार्ट। लॉग से जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों रहेगा, यानी कि इंटीग्रल पार्ट रहेगा और साथ में डेसिमल पार्ट भी रहेगा। तो हम जब एंटी लॉग निकालेंगे उस लॉग से जो वैल्यू मिला था तो क्या मिलेगा अपने को, ये किसके बराबर एंटी लॉग ऑफ डेसिमल पार्ट इनटू जो इंटीजर या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो 10 के पावर में आ जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो 10 का पावर माइनस हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल ऑफ डेसिमल पार्ट है उसके लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जैसे आपने लॉगरिथम का टेबल देखा था वैसे ही एंटी लॉगरिथम का टेबल याद है ना, एक मेन टेबल था एक मेन डिफरेंस टेबल था, वो आपने जैसे लॉग में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। आपको करना क्या है इसका, अब लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंस है कि उसमें 1 0 1 1 ऐसे 10 11 12 ऐसे स्टार्ट था फर्स्ट कॉलम में, इसमें फर्स्ट कॉलम में 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 ऐसे करके स्टार्टेड है टिल 0.99 तक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट
लेंगे, इधर वाले डिजिट को छोड़ देंगे, जो भी हो, कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करनी है। डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 डिजिट को हम एक साथ लेते हैं डेसिमल के साथ, तो 0.84 है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में लोकेट करेंगे। तो 0.84 फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में इधर आया है, और इसके सामने हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करते जाएंगे हेडिंग टू दी थर्ड डिजिट विच इज 5। तो और 5 के सामने जाके वैल्यू देखेंगे तो ये कितना मिलेगा, 6998। और फिर क्या करेंगे, फिर आगे और मूव करेंगे, और फर्स्ट आगे मूव करते हुए हम क्या करेंगे, फिर से मीन डिफरेंस वाले टेबल में कितना देखेंगे, 1 के नीचे की वैल्यू देखेंगे तो ये 2 आएगा, और ये 2 क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 2, अगर ऐड करेंगे तो ये 7000 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है फ्रेंड्स, अपने को तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, इसका एंटीलॉग देखा तो हमने मिला 700, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे उसमें हम मैंटिसा निकालते थे तो वो सारे वैल्यू के पहले डेसिमल पॉइंट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमको कहाँ पे लगाना है, एक डिजिट के बाद लगाना है, जिसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। यानी एंटीलॉग ऑफ डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपको याद रखना है, 1 से हमेशा बड़ा ही रहेगा, इसलिए जो भी वैल्यू मिलेगा 1 से हमेशा बड़ा होने का मतलब है डेसिमल पॉइंट को हमेशा हम एक डिजिट के बाद रखते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रहता है। तो ये कितना आया, 7000 आया, तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, जबकि लॉग निकालते टाइम हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे निकालते थे, लगाते थे, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है तो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 10 टू द पावर क्या होता है, 0 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 7 के बराबर आ गई, या 7.00 भी लिख सकते हो। तो ये अपने को वापस वैल्यू मिल गया x की। आइए देख लेते हैं कि और कुछ वैल्यूज का एंटीलॉग कैसे निकाला जाता है। सपोज हमको ऐसा दिया है x इज इक्वल टू 2.3463 दिया है, इसका हमको क्या करना है, एंटीलॉग निकालना है। तो आपको पता है क्या करना है, एंटीलॉग ऑफ डेसिमल पार्ट इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 था उसका एंटीलॉग क्या हो गया, 10 टू द पावर 2 हो गया, बात खत्म। अपने को खाली डेसिमल पार्ट पे फोकस करना है, कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा वो पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके, 10 के पावर के फॉर्म में। अगर प्लस है तो +2 होगा, अगर बार होगा तो 10 टू द पावर -2 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं डेसिमल पार्ट का, तो 0.34 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में लोकेट करेंगे 0.34, और उसके सामने हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल में मूव करेंगे हेडिंग टू द थर्ड डिजिट विच इज 6 है ना, तो 6 के नीचे वाली वैल्यू देख लेंगे, तो 6 के नीचे वाली वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, 2218 मिल जाएगा। ठीक है, 2218, फिर सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में हम मूव करते हुए जाएंगे मीन डिफरेंस वाले टेबल में, एंड 4th डिजिट के नीचे यानी 3 के नीचे का वैल्यू चेक कर लेंगे क्या है, तो 0.34 में हम क्या करें, मूव करते जाएंगे, 3 के नीचे का वैल्यू क्या है, 2 है, इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2220 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2220। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, एक डिजिट के बाद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2। तो अगर पावर प्लस है तो डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक राइट साइड में शिफ्ट होगा। अगर पावर माइनस है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 222.0 यानी 222 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को x की वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही अगर अपने को कुछ और सम दिया हो, लाइक सपोज अपने को x की वैल्यू कुछ अलग दिया हो, x इज इक्वल टू ऐसा दिया है 2 बार 0.6491 दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 0.6491, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। 0.6491 का वैल्यू हम क्या करेंगे, लॉग टेबल से देखेंगे। लॉग टेबल से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 6, हम क्या करेंगे 0.64 को या 0.64 लोकेट करेंगे किसमें, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में, तो 0.64 यहाँ पे रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल टेबल में उसी पॉइंट से 0.64 से स्टार्ट करते हुए सेम टेबल में मूव करेंगे, एंड विल स्टॉप टू द हेडिंग थर्ड डिजिट विच इज 9।
तो 9 के नीचे की जो वैल्यू है वो 4457 है, 4457 है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वन मेन डिफरेंस में देखेंगे, तो वन मेन डिफरेंस में वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, इट इज़ 1। ठीक है, 1 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4458, तो इसकी वैल्यू हो गई 4458 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 और डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाएंगे। तो 10 टू द पावर -2 का मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल पॉइंट को 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक 0 कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.0458। अब आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा सकते हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.04458 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग देख सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमको सपोज ऐसा दिया है x इज इक्वल टू -2.3045 दिया है, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो एक चीज, सॉरी 2.3404 दिया हुआ है, तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एंटी लॉग निकालोगे तो ये याद रखना कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। आप टेबल से वैल्यू देखोगे तो आपको रॉन्ग वैल्यू मिलने वाला है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 2 बार .3404 ये और ये दोनों वैल्यू क्या सेम है, तो मैं बोलूँगा नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये मिलेगा -2 और ये मिलेगा -0.3404 मिलेगा। जबकि इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -2 और ये डेसिमल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3404। ये दोनों में डिफरेंस है। इसका एंटीलॉग तो निकल सकता है बट इसका एंटीलॉग नहीं निकल पाएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, है ना। इसका एंटीलॉग निकालने के लिए हमको डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे क्या है, -2 है और इसमें हमने क्या किया, -1 कर दिया, फिर क्या करेंगे, +1 कर देंगे और ये वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे -0.3404। अब ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, 1 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6536 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा +0.6356 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव डेसिमल में। ठीक है, तो इसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 बार .6356। अब इसका एंटीलॉग सेम तरीके से आप क्या करोगे, निकालोगे। इसका भी एंटीलॉग निकालना बाकी है। ठीक है, तो इसका एंटीलॉग निकालेंगे तो ये, हाँ सपोज x दिया है तो हमको x का एंटीलॉग निकालना है। तो यहाँ पे भी एंटीलॉग क्या हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 3 बार .6356 लॉग टेबल का यूज करके सेम तरीके से निकाल सकते हैं। अब कुछ अलग तरीके से भी सम्स आते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से रहेगा, x इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे ऐसा दे दिया 2 बार .3045। इसका एंटीलॉग निकालना है। तो एंटीलॉग निकालने के लिए पहले तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1/5, ठीक है, ये सपोज log x दिया था, है ना, ये log x दिया था और इसका हमको क्या करना है, एंटीलॉग निकालना है। तो log x दिया है, एंटीलॉग निकालेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी log निकाल चुके हैं हम, log x की वैल्यू ये मिल गया है और एंटीलॉग निकालना है, यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस करना है। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2 बार का मतलब -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये बार इसके ऊपर लगा है तो ये खाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, प्लस 0.3045 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब देखो ये जो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है आपको,
ये 5 से डिवाइड होगा तो नेगेटिव फ्रैक्शन में मिल जाएगा, है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो और भी छोटा मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल जो फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा वो नेगेटिव मिलने वाला है। तो करना क्या है, इसको हमको ऐसा करना है कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमको क्या करना है, 3 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 3 ऐड करेंगे। तो जब 3 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 3 को ऐड करेंगे तो +3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3045 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो 0.6, फिर 5 6 जा 30, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 0, 5 9 जा 45, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको वापस कंबाइन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 बार 0.6609, और इसका एंटीलॉग निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू। सेम लॉग टेबल का यूज़ करके ऐसे ही हम ये भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने को बोल रहा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ 0.0076, फिफ्थ रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि x इज इक्वल टू क्या दिया है, 0.0076, और इसका पावर 1/5, फिफ्थ रूट का मतलब यही फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगा विच विल बी द फिफ्थ रूट। तो हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को लॉग निकालना पड़ेगा। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/5 आगे हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ 0.0076। अब ये वैल्यू अपने को क्या करना, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1/5, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली डेसिमल के बाद का जो नंबर ऑफ जीरोज है वो काउंट कर लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 2 0 है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आएगा 3 बार पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, 76 के आगे 2 0 लगाएंगे, 76 के आगे 0 0, उसकी वैल्यू लॉग टेबल में हम क्या करेंगे, देख लेंगे। तो 76 के आगे 0 0 की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 0.8808, 8808। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये तो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करने के लिए 3 बार में -2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और इसमें भी क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3.8808 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ये डेसिमल में आएगा, ये हो जाएगा 0.57 35, 3 बचेगा, 3 के आगे पीछे क्या है, 8 है तो 38 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 आएगा और 5 6 30 हो जाएगा, एंड 5 1 5, ऑलमोस्ट इतना है। इसको कंबाइन करेंगे तो 1 बार 0.7761 लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, लॉग x की। सो हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7761 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको तो पता है कि ये 1 बार है, ये क्या हो जाएगा, 10 to the power -1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.77 या 0.7761 की वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल से देख लेंगे। तो एंटी लॉग टेबल से हम क्या करेंगे, 0.77 के आगे 6 मेन टेबल में देखेंगे। तो 0.77 के आगे 6 मेन टेबल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज़ 5970, और 1 क्या करना है, मेन डिफरेंस में देखना है। तो मेन डिफरेंस में वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5971 हो जाएगा, 5971। आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। अब ये 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.59, ये क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। सो ये x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इसका 5th रूट। ओके, इस तरीके से हम सम सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज एक हमने एग्जांपल ले लिया है। क्या है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, x इज इक्वल टू 1.792 इंटू 77.4 डिवाइडेड बाई 129.7 टू द पावर 2/3। तो
तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेंगे, जो लॉग वैल्यू आएगा। इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1.792 और ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 77.4 और ये क्या हो जाएगा, पावर आगे हो जाएगा माइनस साइन हो क्योंकि ये डिवाइडेड है, तो ये हो जाएगा 2/3 लॉग ऑफ 129.7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल से हर एक का वैल्यू देखेंगे। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.792, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। 17 के आगे 9 एंड 2 मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 17 के आगे 9 और 2 मीन डिफरेंस में वैल्यू क्या आ जाएगा, 2534 आ जाएगा, 2534 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। 0.77 के आगे 4 देखना है तो 77 के आगे 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8887 8887 हो जाएगा। -2/3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.12 के आगे 9 देखना और 7 मीन डिफरेंस में देखना है। तो 12 के आगे 9 कितना है, 1106 है और 7 मीन डिफरेंस में देखना है। इसमें क्या करेंगे, 24 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1130 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.2534 प्लस 1.8887 और 2 से मल्टीप्लाई कर ले इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे 3 4 ज़ा 12 के बाद, तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 एंड फिर इसके बाद क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9 मिल जाएगा, सॉरी 24 और 3 6 ज़ा 18 मिल जाएगा, तो 1.4086 मिल जाएगा, -1.4086। ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू सॉल्व करके लिख दी। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11 और 11 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 8 करेंगे तो ये भी 11 होगा, 11 - 8 करेंगे तो 3 होगा। नेक्स्ट 5 + 8 13 हो जाएगा, 13 - 0 करेंगे तो 13 का 3 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 - 4 6 बचेगा और 6 + 1 कैरी 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ये -1 है तो ये 0 बच जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो लॉग टेबल से एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना मिलेगा, एंटी लॉग वाले टेबल में 0.73 के आगे 3 देखेंगे तो 0.73 के आगे 3 वैल्यू कितना है, ये है 5408। ठीक है, और 5 मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 5 मीन डिफरेंस में कितना है, वैल्यू 6 है, तो 5408 में 6 ऐड करेंगे तो 5414 मिल जाएगा, 5414 मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, एक डिजिट के बाद लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5.414। किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कर सकते हैं, लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लॉग टेबल देखने का तरीका है और कैसे हम सॉल्व करते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से, उसका एक एग्जांपल है। ऑलराइट, अब आइए देखते हैं हम कैसे नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट वगैरह निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमको क्या होता है, नेचुरल साइन की वैल्यू देखनी होती है डिग्री और मिनट्स के फॉर्म में।
तो अपने को नेचुरल साइन का भी टेबल इस तरीके से दिया रहता है, जो कि काफ़ी छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने क्या किया, टेबल बनाया बट 2 के लिए। अपने को क्या रहेगा, एक कॉलम दिया रहेगा, पहला कॉलम जिसमें डिग्री दिया रहेगा पूरा। ये डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक रहेगा, ये 89 डिग्री तक रहता है ना। 0 से स्टार्ट होके 89 डिग्री तक रहेगा। और उसके बाद बहुत सारे क्या दिए हैं हमको, वर्टिकल कॉलम्स दिए हैं। ये 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट के डिफरेंस में दिया है। 0 मिनट यानी 0 डिग्री, 6 मिनट मतलब 0.1 डिग्री, 12 मिनट मतलब 0.2 डिग्री, 18 मिनट मतलब 0.3 डिग्री। इसमें मेन टेबल है, एक मीन डिफरेंस टेबल है जिसमें हम 1 मिनट की वैल्यू, 2 मिनट की वैल्यू, 3 मिनट की वैल्यू, 4 और 5 मिनट तक सिंगल मिनट की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमको क्या देखना है, वैसे हम इस टेबल से खाली 10 डिग्री और कुछ मिनट या 11 डिग्री कुछ मिनट की वैल्यू देख सकते हैं। बाकी के लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा, उतना मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो इसलिए मैंने खाली 2 ही टेबल बनाया, 2 ही हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया है, एक 10 डिग्री के लिए, दूसरा 11 डिग्री के लिए। तो बाकी इसी तरीके से आपको देखना होगा, तो लॉग टेबल का यूज़ करके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमको साइन 10 डिग्री 51 मिनट का वैल्यू देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 10 डिग्री के लिए हमको 10 डिग्री लोकेट करना पड़ेगा फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में। हमको क्या चाहिए, 51 मिनट चाहिए। तो इसमें हम आते जाएंगे, तो ये देखो 18 मिनट, फर्स्ट कॉलम में मूव करते जाएंगे 48 मिनट तक। 48 मिनट की वैल्यू कितनी है, 1874 है। याद रखना ये सब डेसिमल में रहेगा, पहले में डेसिमल लगा दिया, बाकी में नहीं लगाया, इसका मतलब सबके पहले डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री 48 मिनट की वैल्यू 1874। ठीक है, और कितना मिनट चाहिए अपने को, 51 चाहिए, तो 3 मिनट चाहिए। 3 मिनट की वैल्यू हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस से देखेंगे, तो 9 हो जाएगा। याद रखना मीन डिफरेंस की वैल्यू साइन के केस में, और इसी तरीके से आप नेचुरल टेंजेंट्स की वैल्यू भी निकालेंगे, यानी tan 10 डिग्री और 51 की मिनट की वैल्यू इसी तरीके से टेबल दिया रहेगा टेंजेंट वाले टेबल में, है ना, नेचुरल टेंजेंट्स वाले टेबल में। ऐसे ही आप क्या करोगे, सेम तरीके से देखोगे। तो नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट्स के केस में हम मीन डिफरेंस को क्या करते हैं, या ऐड करते हैं। याद रखना आप, नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट्स के केस में हम मीन डिफरेंस ऐड करते हैं, जबकि नेचुरल कोसाइन में हम मीन डिफरेंस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर यही कोसाइन होता तो ये 9 को क्या करते, माइनस करते, बट नेचुरल साइन है तो नेचुरल साइन में ऐड करेंगे, नेचुरल कोसाइन के केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नेचुरल टेंजेंट्स में भी हम ऐड करते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 7 + 1 8 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.1883 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा वैल्यू अगर अपने को देखना है, सपोज साइन 11 डिग्री, सपोज हमने कुछ ले लिया 26 मिनट की वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करेंगे, 11 डिग्री फर्स्ट कॉलम में लोकेट करेंगे, और 11 के सामने हम क्या करेंगे, 26 मिनट देखना है, तो 26 मिनट नहीं है, यहाँ पे 24 है, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1977। कितना चाहिए, 26 चाहिए, तो ये 24 है, तो 2 मिनट की वैल्यू हम मीन डिफरेंस से देखेंगे। तो 2 मिनट के लिए वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 ऐड कर लेंगे, तो ये 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, ये 19, तो ये हो जाएगा 1983, और इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी नेचुरल साइन की वैल्यू देख सकते हैं, नेचुरल टेंजेंट की भी, और कोसाइन की वैल्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें मीन डिफरेंस क्या है, होता है, ऐड किया जाता है। कोसाइन के केस में क्या होगा, मीन डिफरेंस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब जैसे सपोज हमको ऐसा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया है, सपोज 11762 दिया है। ठीक है, 0.1762 दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.162, और हमको थीटा निकालना है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.1762 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू, बट एंगल के फॉर्म में कितना आएगा वो हमको निकालना है।
तो जो काम हम ये करते थे मिनट और डिग्री के लिए देखते थे तो ये वैल्यू मिलता था। अब उल्टा क्या करना, इससे हमको मिनट और डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में लोकेट करेंगे, कहाँ पे है। तो हमको क्या चाहिए, 1762 चाहिए। तो 1762, तो 1754 की वैल्यू पता है, 1754 की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री और क्या है, 10 डिग्री 6 मिनट है, 10 डिग्री 6 मिनट है। और हमको चाहिए किसकी वैल्यू, 0.1762 की चाहिए। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 62 हो जाए, 8 ऐड करना पड़ेगा, बराबर ना। 8 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास 8 नहीं है बल्कि 9 है, तो 9 वाली वैल्यू ले लेंगे। 9 किस मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो 9 3 मिनट के लिए, तो 3 मिनट और ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिनट और ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को 10 डिग्री 9 मिनट मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट मिले, लेकिन ऑलमोस्ट कितना आएगा, 10 डिग्री 9 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को हम चाहे तो इसको डिग्री के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको क्या है 10 डिग्री 0.1762 की वैल्यू नहीं पता है तो हम 0.174 तक ही हम यही वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो 10 डिग्री 6 मिनट या 10.1 डिग्री भी लिख सकते हैं, 10.1 डिग्री भी लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर अपने को नहीं दिया है। और अगर मीन डिफरेंस ऐड करने पे आसपास की वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है। तो अगर इसमें हम 54 में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा, 17 क्या मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। 9 ऐड करेंगे तो 1753 मिल जाएगा, 1763 मिल जाएगा, जबकि अपने को 62 चाहिए। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, माइनर डिफरेंस है। तो 3 मिनट और क्या करेंगे, 6 मिनट में ऐड कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा 10 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से सपोज अपने को थीटा इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स कुछ दिया है 0.833 दिया है और हमको थीटा की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सर्च करेंगे कहाँ पे दिया है। तो 1822 दिया है और अपने को चाहिए कितना, 33। तो 0.1822 किस डिग्री किस मिनट के लिए, 10 डिग्री 30 मिनट के लिए। और हमको चाहिए क्या, 33 की वैल्यू, 1833 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए 11 और ऐड कर लेंगे और 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1833। इस 11 के लिए मिनट कितना दिया, 4 मिनट। तो 4 मिनट 30 मिनट में और ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री 34 मिनट मिल जाएगा। ये हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से हम नेचुरल टेंजेंट्स की वैल्यू देख सकते हैं। सेम तरीके से फ्रेंड्स हम स्क्वायर रूट, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी देख सकते हैं, रेसिप्रोकल भी देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपको लॉग टेबल समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग टेबल का यूज़ कैसे करते हैं टू फाइंड द लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, है ना। नेचुरल कोसाइन के लिए मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, खाली ये याद रखना है। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट में भी ऐसे ही टेबल दिया रहेगा, मीन डिफरेंस टेबल दिया रहेगा, मीन डिफरेंस की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल निकालते टाइम हम क्या करते हैं, मीन डिफरेंस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दो जगह मीन डिफरेंस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। किस जगह पे, एक तो नेचुरल कोसाइन निकालते टाइम, दूसरा रेसिप्रोकल निकालते टाइम। बाकी सब जगह पे मीन डिफरेंस की वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।